चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताओ भाई। आंसर क्या होगा? हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है टी का, देखो दोस्तों, वैसे अगर मैं टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करूं दुनिया के अंदर, तो दुनिया के अंदर तो देखो हमेशा की तरह चाइना, सेकंड नंबर पे बात करें तो इंडिया है, तीसरे नंबर के ऊपर बात करें तो केनिया है, ठीक है। और अफ्रीका की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केनिया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों श्रीलंका आपका सही आंसर होगा। तो ये 4 देशों के बारे में ध्यान रख लो, इतना पता लग जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। समझ गए? वहीं पर ही कई बार एग्जाम के अंदर दोस्तों कॉफी के बारे में भी पूछ लेते हैं कि भाई कॉफी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो ब्राजील आपको ध्यान रखना है जो कि कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। सेकंड नंबर के ऊपर बात करें तो वियतनाम आ जाता है कॉफी के अंदर। भारत का जो स्थान आता है कॉफी में वो 5वें नंबर के ऊपर आता है। समझ गए? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में दोस्तों कल एक बात और ध्यान रखिएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में कल हम बात कर रहे थे, तो वो 73 अमेंडमेंट था, वो उसके अंदर नोट्स के अंदर 75 लिखा हुआ था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 75 नहीं था, मैंने कमेंट भी करके बता दिया था आपको वैसे तो, लेकिन वो 73 था, है ना, ध्यान रखिएगा उस बात को, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ये देख सकते हो आप, केन्या अफ्रीका में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ कहां पर खोजा गया था? बताओ भाई। आंसर क्या होगा? और वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे। और भाई टाइम पे क्यों नहीं आते हो यार? 9:12 हो चुके हैं, आपको पता है 9:10 पे क्लास स्टार्ट हो ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी अभी आधे ही बच्चे आए, 9:30 तक जो है वो बच्चे जो है डबल हो जाएंगे। तो यार आप आधी क्लास छोड़ते क्यों? टाइम पे आया करो ना। आंसर क्या होगा यहाँ पे? दायनाबाद आपका यहाँ पे, ठीक है, दायमाबाद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। समझ गए? गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है ना, पवारा नदी, उसके वहां पे गांव है दोस्तों, वहां पे जो है हड़प्पा कालीन तांबे का रथ जो है मिला था। समझ गए मेरी बात? चलो अगला सवाल देखते हैं। गंधार कला विद्यालय किस में अस्तित्व में आई? बताओ भाई, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कब एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी? जल्दी से आंसर करो। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका महायान आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जो महायान संप्रदाय जब हुआ था तब आपके गंधार कला जो है वो आई थी। समझ गए? आपको मालूम है बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, हीनायन और एक महायान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हीनायन के अंदर जो ओरिजिनल टीचिंग थी बुद्धा की, उसके बारे में बिलीव किया गया था, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, खुद के इंडिविजुअल जो खुद का है ना सैल्वेशन जो होता है, मुक्ति होती है, उसके ऊपर बात करी गई थी, है ना। और अल्टीमेट एम हीनायन का क्या था? निर्वाण। समझ गए? अशोका ने हीनायन को क्या किया था? इसके अंदर क्या था? नो आइडल वर्शिप। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये ओरिजिनल टीचिंग के ऊपर था गौतम बुद्धा के, अशोक ने इसको फॉलो किया था। ठीक है, और क्या बात होगी भाई हीनायन से? अगर आपको 4 बातें लिखनी हो तो जल्दी से बताओ। इंडिविजुअल सैल्वेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुद के मुक्ति की बात करी गई थी। अब भाई एक इंसान कर्म करेगा तो वो खुद का ही तो होगा, काम आप करो, फायदा किसी और का हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हीनायन का ये मानना था, हीनयान का ये मानना हुआ करता था। लेकिन अगर मैं महायान की बात करें तो यहाँ पे थोड़े क्या थे? डिफरेंसेस थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक तो गौतम बुद्ध की आइडल वर्शिप को इन्होंने क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था।
ये बोल रहे थे कि गौतम बुद्ध क्या है, उनकी जो बिलीव जो है ना वो किसके ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर तो किया जाते थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, उनको भगवान मान रहे थे, जो कि गौतम बुद्ध ने खुद ने भी मना किया था मानने को। समझ गए। इसके अलावा बात करें तो इसको किसने बाद में वो किया था, एक्सेप्ट किया था, बताओ भाई कौन था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। और यहां पे ग्रुपिंग, ग्रुप के अंदर बात करी गई थी, ठीक है ना, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। एक तो कनिष्क ने किया था बाद में, वो तो ठीक है आपकी बात, चलो। और ग्रुप के अंदर कि भाई सब में क्या है, अगर मैं काम करूंगा तो आपका भी उद्धार हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये कुछ फर्क है जो कि उस जमाने के अंदर दोनों के बीच में हुए गए थे, समझ गए, ठीक है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो वही संस्कृत है, जो कि उस टाइम पे यहाँ पे महायान के टाइम पे संस्कृत जो है इनकी मेन लैंग्वेज हुआ करती थी, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, काफी सारे बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया है, काफी सारे बच्चों का सही है। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे क्या होगा, ये सब चीजें जो है कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और मथुरा स्कूल ड्यूरिंग द कुषाण एम्पायर जो था कनिष्क, उसके टाइम पे जो है गंधार स्कूल जो है वो फेमस हुआ था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अखिल भारतीय महिला सभा कब आयोजित करी गई थी। जल्दी से बताओ भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम, ऑल इंडिया क्या, हाँ वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताना है। देखो आंसर क्या होगा, 1927 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों 1927 के अंदर फाउंड करी गई थी, रजिस्टर्ड करी गई 1930 में। और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1880 उसके द्वारा, इसके अंदर क्या बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। और इसकी फाउंडर कौन थी, मार्गरेट जो है इसकी फाउंडर थी, समझ गए मेरी बात। और ठीक है, दिल्ली के अंदर जो है इसकी शुरुआत करी गई थी, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया। एनसीआर, एनसीटी है एक्चुअली के अंदर, तो दिल्ली दोस्तों बनाया गया था। कुछ बच्चों ने स्किप किया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो स्किप करा करो भाई, तुक्के मारने का कोई लॉजिक नहीं होता। और साथ में शेयर कर दो वीडियो को व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे देख सके। चलिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 69 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 69 तो वह अमेंडमेंट था 1991 में, जिसको दिल्ली को, ठीक है, क्या नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, उसकी असेंबली बना दी गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली के बना दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किससे की जाती है। एक बात और बताओ, अभी लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन है दिल्ली के, जल्दी से बताओ। दिल्ली के एलजी कौन है, जल्दी से। केजरीवाल जी तो सीएम है, चलो ठीक है, बताया आपको ये बात। तो मनीष सिसोदिया जी है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, डिप्टी सीएम है। कैपिटल कब बनी थी, 1911 के अंदर बनी थी। यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, 56 के अंदर बनी थी। बहुत सारे सवाल बनते हैं दिल्ली में से। और एनसीटी की बात करें तो ये बनी थी 1992 के अंदर। अनिल बैजल बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कुछ बच्चों ने। अनिल बैजल जो है कौन है, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, समझ गए। सेक्रेटरी कौन है, चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार है, जो कि अभी चीफ सेक्रेटरी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है, अमूल्य पटनायक, जो कि अभी यहाँ पे कौन है, कमिश्नर है पुलिस के, समझ गए। ठीक है, ध्यान रखना है, ओके।
चलिए पॉपुलेशन की बात करें तो नियर बाय 1.25 करोड़ के आसपास की जो है वो पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किससे की जाती है? इफेक्टिव लिटरेसी रेट बताइए क्या होता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट? एक तो भाई लिटरेसी रेट होता है, वो तो समझ में आता है, देश में साक्षरता दर कितनी है। इफेक्टिव लिटरेसी रेट जो है वो बतानी है आपको क्या होती है। बताओ भाई। देखो दोस्तों, इफेक्टिव लिटरेसी रेट होता है वो पॉपुलेशन जो कि 7 साल से ऊपर की होती है ना, और साक्षरता जिसको मिल चुकी होती है यानी कि मिल रही होती है, उसको अपन इफेक्टिव लिटरेसी रेट है जो कि कहते हैं। भारत में लिटरेट की परिभाषा क्या होती है? भारत में लिटरेट की परिभाषा क्या है? जो कि पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? साक्षर हम उसको कहते हैं। एवरेज लिटरेसी रेट आप भारत की कितनी है? 7.04। आपको मालूम है केरला जिसके अंदर सबसे ऊपर है और बिहार जिसके अंदर सबसे नीचे है। ठीक है, तो जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और जिसकी एज 7 साल से ज्यादा है उसको अपन भारत में लिटरेट बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करो भाई, काफी बच्चों को पता नहीं होगा, मैं ही मिलान कर देता हूं आपको। काफी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने के अंदर। देखो जब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की, तो यहाँ पे जो है हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। अगर मैं विशाखापट्टनम की बात करूं तो विशाखापट्टनम है कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग बहुत होती है। और अवधि की बात करें तो अवधि के अंदर दोस्तों टैंक फैक्ट्री है। और चित्तरंजन की बात करें तो ये लोकोमोटिव है। तो आपका आंसर हो गया 4, 3, 2 और 1, यानी कि यहाँ पे हो गया ए आपका सही आंसर। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव, आबादी जो है वो टैंक, विशाखापट्टनम शिप और तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। किशनगंगा विद्युतीकरण प्रोजेक्ट किस राज्य के अंदर है? बताइए। किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा? एक किशनगंगा नदी भी है जिसका दूसरा नाम नीलम नदी कहते हैं। मतलब किशनगंगा एक नदी भी है जिसका दूसरा नाम जो है उसको नीलम रिवर भी कहते हैं। कहां पर है दोनों? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, दोनों जो है एक ही है, मतलब नाम तो दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो कोई 700-800 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किशनगंगा, जो कि कश्मीर के अंदर है, झेलम नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 300-400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। समझ गए? ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और किशनगंगा नदी से जो है वो पानी को क्या करते हैं? डाइवर्ट करते हैं झेलम रवि के बेसिन के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर ये है। ड्राई फार्मिंग देश के अंदर कहां पे करी जाती है? जल्दी से बताइए। ड्राई फार्मिंग ठीक है, इसमें क्या अंदर मतलब क्या है? लिमिटेड पानी के अंदर जो है, लिमिटेड मॉइस्चर के अंदर अगर किसी भी चीज का क्रॉप को उगाया जाता है तो अपन उसको ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग है जो कि कहते हैं। ठीक है,
इसके अंदर सॉइल को इफिशिएंट बनाया जाता है, क्रॉप मैनेजमेंट किया जाता है। लो लैंड वाले एरिया पे जो बहुत ज़्यादा अनइवन डिस्टर्ब्ड एरिया होता है, रेनफॉल होती है, और ये नॉर्मली आपके डेक्कन प्लेट्यूज वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। जहाँ बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे इसको किया जाता है, तो इसलिए डेक्कन प्लेट्यू में किया जाता है। आपको मालूम है ना, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया है जहाँ पे बारिश बड़ी कम होती है। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, अगला सवाल है। ये तो सभी को पता ही है थाईलैंड के बारे में। तो आंसर क्या होगा? थाईलैंड की कैपिटल बताया आपको, बैंकॉक है ना। और कौन है प्राइम मिनिस्टर? प्रायुत नाम से यहाँ पे पीएम है। बाट करेंसी है, ये सब तो आपको मालूम है। 94% बुद्धिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा बाट बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो थाई लैंग्वेज जो है यहाँ पे वो चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति ने त्रिपुरा के राज्यफल के रूप में किसे घोषित किया है? बताओ भाई, त्रिपुरा का स्टेट जो फल है, स्टेट फ्रूट है, वो कौन सा है? त्रिपुरा, बिप्लब जी की जो जगह है। रमेश जी तो यहाँ पे कौन है? गवर्नर है। बिप्लब जी यहाँ पे सीएम है। रमेश जी यहाँ पे कौन है? गवर्नर है। ठीक है, आज ये वाला चैप्टर है जो कि होएगा अनअकैडमी के ऊपर। चैप्टर 2 है, ये वाला है, सीएम गवर्नर, 10 बजे जो है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वीन पाइनएप्पल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वीन पाइनएप्पल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों क्वीन अनानास को जो है स्टेट फ्रूट जो है वो घोषित किया था। समझ गए? क्वीन अनानास का मतलब क्या है? पाइनएप्पल। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे थाई पुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताओ भाई। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमिल के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कब मनाया जाता है इसको? फुल मून के टाइम पे, जनवरी फरवरी के अंदर मनाया जाता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये तो आप बता दोगे। केसर तो आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ये बताओ क्वेश्चन क्या है? एग्लो नूबियन किसकी नस्ल है, मतलब किसकी ब्रीड है, नस्ल है? एंग्लो लूबियन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। बताओ भाई। कई बार जो है गाय के बारे में भी पूछते हैं पेपर में। साहीवाल का नाम आपने सुना होगा। साहीवाल गाय होती है ना। एक राथी जो है वो गाय होती है। ठीक है, एक कृष्णा वैली की भी होती है। एक मूरा बफेलो होते हैं। ठीक है, बफेलो भी होते हैं, ये भी काफी फेमस है, जो कि इनको बोलते हैं, है ना। एक ठीक है, एक बछौर कैटल भी होता है, बछौर। तो ये भी जो है गाय की अलग अलग प्रजातियां हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बकरी। ठीक है, जो नूबियन जो है वो बकरी की प्रजाति आप देख सकते हैं। बकरी की और भी है ब्रीड, जैसे कि सैनन, बोअर, एल्पाइन, टॉगेनबर्ग, ये सब किसकी है? ब्रीड है गोट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला कौन होते हैं? मोपलाज, जल्दी से बताओ दोस्तों। मोपला रिबेलियन आपने सुना होगा ना। मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं, मोपला रिबेलियन भी कहते हैं। 1921 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो है इसको किया गया था। ठीक है, लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक वो है एक प्रोटेस्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से क्या हो गए? ये एक मुस्लिम समुदाय है जो कि केरला का बना। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। मोपला केरल राज्य के मुस्लिम लोग हैं। मोपला विद्रोह 1921 के अंदर जमींदारों के खिलाफ है, जो कि शुरुआत करी गई थी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? नाहन के बारे में बताइए। कुछ सवाल तो काफी मुश्किल लगेंगे आपको, पहली बार सुनोगे आप। नाहन दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है और हेडक्वार्टर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल भी है यहाँ पे।
ठीक है, पहले प्रिंसली स्टेट जो सिरमौर का हुआ करता था, ये उसका पार्ट हुआ करता था। समझ गए? तो डी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि पॉपुलेशन कम हो गई है 0.50 कुछ इस परसेंट से पॉपुलेशन 2001 के कंपेयर में 2011 में कम हो गई। ऐसा कौन सा राज्य है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई। न्यूफी रियो यहाँ पे सीएम है और रवि जी है जो कि यहाँ पे गवर्नर है। कौन है? नागालैंड। नागालैंड में ऐसा हुआ था। सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है ये भी बता दो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी, यानी कि कोई 25-30% की स्पीड से जो है ना पॉपुलेशन बढ़ गई यहाँ पे 2001 से 2011 के कंपेयर में। कौन सा राज्य था? ये था आपका मेघालय। समझ गए? ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? भारत में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है बताओ भाई। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का और आंसर क्या होगा आपका? 17.72% से बढ़ी थी। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर अगर आपने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लो। डेली सुबह 10 बजे 40 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। ये सारे टॉपिक्स है दोस्तों जो कि अपन कवर कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, ये करने के बाद आपका कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चंस में। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर यूट्यूब पे करा दो, इसमें से बहुत सारे पहले जो है मैं करा चुका हूं 2-3 महीने पहले। बार बार मैं दोस्तों आपको नहीं करवा पाऊंगा, सिंपल सी बात है, क्यों वरना क्या होगा कि आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सारे बच्चे जो कि काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो उन सब ने जो है ये सारे टॉपिक कर लिए हैं, तो मैं बार बार एक चीज नहीं करवा सकता। इनमें से बहुत सारे मैं पहले ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। तो सेंसस होगा, एसटीडी, रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, पार्लियामेंट, सेंट्रल बैंक के नाम, सिंबल,